अयोध्या में नागा फोर्स एक्टिव हो चुकी है। नागा साधु खुद लाइव रेड कर रहे हैं। महाकुंभ में जिन नागा साधु की तस्वीरें आपको याद होंगी, उनकी वीरता, उनके शौर्य, उनकी शूरता की तस्वीरों के सामने पूरी दुनिया नतमस्त होती हुई दिखी थी। अब वही नागा सन्यासी अयोध्या जी में एक नए मोर्चे पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो चुके हैं और युद्ध है उस मिलावट के खिलाफ जो राम भक्तों को आस्था के साथ ग्रहण करने वाले प्रसाद के रूप में सामने आते हैं। महाकुंभ के पावन संगम में जब दुनिया की निगाहें आस्था की सबसे बड़ी तस्वीर देख रही थी, तब उसकी सबसे चमकदार छाया थी नागा साधुओं की वीरता, जो सनातन धर्म के अडिग प्रहरी और महाकुंभ के राजाधिराज माने जाते हैं। जो नागा साधु धर्म के साथ साथ देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं, जिनका शरीर भस्म से लेपित होता है, चंदन और भभूत का स्पर्श, कमंडल, त्रिशूल, माला और गले में धारण किए गए रुद्राक्ष उनके वैराग्य और भक्ति का प्रतीक है। नागा साधुओं का जीवन, उनकी कठोर साधना और अनूठी परंपराएं हमेशा से सबसे बड़ा आकर्षण रही हैं। महाकुंभ की भीड़ में जिन्होंने नागा साधुओं की वीरता देखी, अब वही नागा सन्यासी अयोध्या में एक नए युद्ध के मोर्चे पर खड़े होंगे। ये युद्ध तलवारों से नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि ये युद्ध हिंदू आस्था की रक्षा के लिए लड़ा जाएगा। अब नागा साधु प्रभु श्री राम की अयोध्या में प्रसाद की शुद्धता का जिम्मा संभालेंगे। हनुमानगढ़ी, वो पवित्र स्थान जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु हनुमान जी को लड्डू चढ़ाते हैं, जहां का प्रसाद आस्था का प्रतीक होता है, अब वहां प्रसाद की पवित्रता पर नागा साधुओं की कड़ी नजर होगी। अयोध्या में प्रसाद की गुणवत्ता जानने के लिए निर्वाणी अखाड़े ने एक टीम का गठन किया है और इस टीम में अखाड़े के नागा साधु और व्यापारी नेताओं की टीम बनाई गई है, जो दुकानों का अचानक निरीक्षण कर प्रसाद की गुणवत्ता की जांच करेंगी और खामी मिली तो कार्रवाई के लिए सिफारिश भी करेंगी। ये आप जो लड्डू देख रहे हैं, ये हम हनुमानगढ़ी में एक प्रसाद की दुकान पे मौजूद है। ये जो आप लड्डू देख रहे हैं, ये देसी घी के होने चाहिए और साथ ही गुणवत्ता का खास ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो प्रसाद के ये जो डिब्बे हैं, इन डिब्बों पे, सभी डिब्बों पर दुकानदार का नाम और फ़ोन नंबर लिखना अनिवार्य होगा। एक पूरी कमेटी जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। अखाड़े के मुताबिक अगर किसी दुकानदार ने नियमों को नहीं माना तो उस पर एक्शन भी लेंगे। संतों ने और व्यापारियों ने आपस में बैठ के निर्णय लिया कि क्यों न एक कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी के द्वारा समय समय पर निरीक्षण होता रहे और इसके साथ साथ जो दुकानदार जिसका दुकान का नाम है वो और फ़ोन नंबर, ये चीज़ें अगर निर्धारित रहेगा डिब्बे पे तो इससे पता भी चलेगा कि कौन से दुकानदार का कौन सा प्रसाद है। दरअसल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से हनुमानगढ़ी में शुद्ध देसी घी और लड्डुओं के भोग लगाने और प्रसाद चढ़ाने की कवायद शुरू हुई थी। इसी वजह से ये ऐसा आदेश दिया गया है और इसका जिम्मा भी नागा फोर्स को सौंपा गया है। नागा फोर्स परखेगी कि लड्डू में इस्तेमाल घी शुद्ध है या नहीं, कहीं लड्डू में मिलावट तो नहीं। भोग लगाने से पहले हर सामग्री की धार्मिक मानकों से जांच होगी और इस पूरे एक्शन को पहचान अभियान नाम दिया गया है। ये बहुत बढ़िया फैसला है जी, जिसे बहुत से व्यापारी जो है, छोटे व्यापारी हैं, वो थोड़ा उंगली लगाते थे, तो मंदिर प्रशासन ने इसीलिए कह दिया कि आप बढ़िया लड्डू बनाइए, बढ़िया प्रसाद हनुमान जी को चढ़े। योगी आदित्यनाथ जी का उचित कदम है और हमको शुद्ध प्रसाद मिलेगा और ट्रस्ट ने किया तो योगी ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। ये तो अच्छी बात है, अगर कोई दुकान वाला मिलावट कर रहा है तो उनके नाम पते से पता चल जाए और वो दुकान जो मिलावट कर रहे हैं उन्हें सील कर सके। अब लोगों को सहूलियत दी गई कि आप स्वयं से अच्छा बनाइए। अब लोग उसके बाद भी कुछ उद्दंडता कर रहे हैं, ज़्यादा नफ़ा कमाने के चक्कर में देसी घी की लड्डू की जगह उसमें डालडा रिफाइंड तक मिला दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को दंडात्मक कार्रवाई देनी पड़ेगी। जब जब धर्म पर आंच आती है तो सबसे आगे यही नागा साधु और अघोरी खड़े होते हैं। नागा साधु अब सिर्फ काशी या कुंभ में नहीं, बल्कि अयोध्या की गली गली में धर्म के प्रहरी बनेंगे। वो संदेश दे चुके हैं, श्री राम की नगरी में अब प्रसाद भी उतना ही पवित्र होगा जितनी हिंदुओं की भक्ति। प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, अयोध्या। सावन शुरू होने वाला है और इसी के साथ शुरू हो जाएगी शिव भक्तों की सबसे बड़ी आस्था का यात्रा। लेकिन इसके पहले आस्था को खंड खंड करने की साजिशें भी हो रही हैं। लेकिन अब खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मैदान में साफ निर्देशित किए गए
और ऑपरेशन कांवड़ एक्शन मोड में लाया गया। इस बार तैयारी ठीक वैसी है जैसी किसी हाई लेवल आतंकी खतरे से निपटने के लिए होती है। कांवड़ यात्रा को लेकर के सुरक्षा की सबसे बड़ी यात्रा उत्तर प्रदेश में कैसे चल रही है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। माए के लाल की हिम्मत नहीं कांवड़ यात्रा को उत्तर प्रदेश के अंदर अब रोक सके। कांवड़ पर तनाव के स्क्रिप्ट, योगी का ऑपरेशन शुरू, योगी का एक्शन प्लान, हर साजिश का काम तमाम, शहर शहर मार्ग, गली गली पुलिस के इंतजाम, शिव भक्तों के बीच टकराव की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की प्लानिंग हो रही है, जातीय और सांप्रदायिक तनाव के लिए साजिशें हो रही हैं। और ये सब हो रहा है उस समय जब आस्था अपने चरम पर पहुंचने वाली। ये चौंकाने वाले इनपुट इंटेलिजेंस एजेंसीज के हैं, लेकिन यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साजिशों को भांपा और अब एक्टिव हो चुका है योगी का कमांड सिस्टम। वो सिस्टम जो इस वक्त एक साजिशकर्ता को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ढूंढ रहा है। यूपी पुलिस तैयार है। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शुरू हो चुका है ऑपरेशन कांवड़। 184 संवेदनशील पॉइंट चिन्हित किए गए, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है। हर कांवड़ रूट पर पीएसी और आरएएफ की तैनाती है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल एक्टिव हो चुका है। फेक न्यूज फैलाने वालों पर एनएचए लगाने की तैयारी है। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर 24 घंटा सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी रखी जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर में 740 के करीब सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं ताकि हर उस संदिग्ध पर नजर रखे जा सके जो जातीय हिंसा फैलाने के फिराक में है। कमांड सेंटर के अंदर की तस्वीर दिखाऊंगा। यहाँ पर 24 घंटे मॉनिटर किया जा रहा है और ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा इस सीसीटीवी कंट्रोल रूम को, जहां पर 740 कैमरे को 24 घंटा निगरानी रखी जा रही है। यानी आस्था के रास्ते पर अब सुरक्षा की सबसे बड़ी घेराबंदी शुरू हो चुकी है और खास तौर पर वेस्ट यूपी के जिलों के लिए, जहां नफरत फैलाने की सबसे ज्यादा कोशिशें होती हैं। योगी सरकार ने इस बार चूक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। वेस्ट यूपी में हर चौराहे पर, हर गली में, हर बाजार में पुलिस की वर्दियां दहाड़ रही हैं। बूटों की धमक, बंदूकों की चमक, साजिशकर्ताओं को चेतावनी। मुजफ्फरनगर में कड़ा पहरा है। कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। मुजफ्फरनगर के हर गली चौराहे पर पीएससी के जवानों को तैनात किया गया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सुरक्षा बल के जवान ये फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि शांति व्यवस्था बहाल हो। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से लखनऊ से डीजीपी के ऑफिस से ये आया है कि जातीय विद्वेष पैदा करने की कोशिश की जाएगी कांवड़ यात्रा में, उसे लेकर संवेदनशील जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मुजफ्फरनगर की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं पीएससी के जवान यहां पर लगातार गश्त लगा रहे हैं। सावन की कांवड़ यात्रा शुरू होते ही योगी सरकार ने यूपी को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया। संवेदनशील जिलों में पुलिस, पीएसी, आरएफ, एटीएस और क्यूआरटी के जवान भारी संख्या में सड़कों पर हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स एक्शन मोड में। कांवड़ यात्रा में किसी भी अफवाह, टकराव या साजिश को कुचलने के लिए सीधी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यानी जिनकी नजर इस यात्रा में माहौल बिगाड़ने पर है, उनके खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। सीएम योगी का आदेश साफ, सावन में खलल बर्दाश्त नहीं। कांवड़ यात्रा में अफवाह फैलाई तो सीधे जेल की हवा खानी। राजू राज, मुजफ्फरनगर, जी मीडिया। अब आपको बताता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस कांवड़ रूट पर कौन कौन से रिस्की जोन और हाई सेंसिटिविटी हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए। ऐसे कुल 184 हॉटस्पॉट हैं जहां टकराव की आशंका है। मेरठ में ऐसे 64 हॉटस्पॉट हैं। यहां हर गली, हर चौराहे पर अब उत्तर प्रदेश पुलिस की निगरानी होगी। बुलंदशहर में ऐसे 59 हॉटस्पॉट हैं। यहां भी कोई चिंगारी, आग नहीं बढ़ने दी जाएगी। हापुड़ में ऐसे 52 हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। बागपत में ऐसे 9 हैं। हॉटस्पॉट भले ही कम है लेकिन तैयारी फुल प्रूफ की गई। लाउड एंड क्लियर मैसेज उत्तर प्रदेश में है कि कोई भी धार्मिक उत्सव हो, कोई भी धार्मिक प्रथा हो, कांवड़ हो या मुहर्रम हो, कानून सख्त कार्रवाई करेगा। और इसे लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस शहर शहर फ्लैग मार्च कर रही है और सख्त लहजे में चेतावनी भी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में फेस्टिव सीजन से पहले फुल ऑन एक्शन में पूरी पुलिस है। शहर शहर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। महाराजगंज से लेकर लखनऊ तक और संत कबीर नगर से लेकर सहारनपुर तक, श्रावस्ती से चंदौसी, हर शहर में उत्तर प्रदेश पुलिस
सुरक्षा का इंतजाम बेहतर करने में जुटी। यूपी में दंगे वाली साजिश, सख्त निगरानी। मुहर्रम पर 9 हथियार, योगी फोर्स तैयार। यूपी में मुहर्रम हो या कांवड़ यात्रा, फेस्टिव सीजन में दंगे वाली साजिश नहीं चलेगी। यूपी में पर्व त्योहारों के जश्न में दंगों का जहर नहीं घुलेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है योगी फोर्स की तैयारी। मुहर्रम आने वाला है, उससे पहले योगी फोर्स फुल एक्शन मोड में है। मुहर्रम की आड़ में दंगा ब्रिगेड किसी साजिश को अंजाम ना दे, इसलिए योगी फोर्स सड़क पर उतरकर फ्लैग मार्च कर रही है। यूपी में उपद्रवियों पर योगी फोर्स की विशेष नजर है। हर एक संदिग्ध पर यूपी पुलिस निगरानी कर रही है। और अगर दंगा ब्रिगेड बिल से बाहर निकलने की हिमाकत करते हैं तो फिर योगी फोर्स दंगाइयों की गर्दन दबोचने में जरा भी देर नहीं लगाती है। सड़क पर फ्लैग मार्च करती योगी फोर्स की यह तस्वीर यूपी के महाराजगंज की है, जहां कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को देखते हुए यूपी पुलिस हाई अलर्ट पर है। यात्रा के दौरान माहौल खराब करने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। केवल परंपरागत जुलूस को ही अनुमति दी जा रही है और प्रत्येक ताजिए के संबंध में पूर्व में अनुमति देना अनिवार्य किया गया है। ताजिए की ऊंचाई सीमित करने के लिए सभी थाना प्रभारी को ब्रीफ कर दिया गया है। पीस कमेटी मीटिंग में सभी संभ्रांत नागरिकों को बता दिया गया है कि कोई भी शस्त्र का प्रदर्शन इस दौरान नहीं करेंगे। बिना लाइसेंस के जुलूस नहीं निकाला जाएगा। सभी त्योहार परंपरागत रूप से मनाए जाएंगे। किसी नई परंपरा की अनुमति नहीं होगी। जुलूस में हथियारों का प्रदर्शन पूरी तरह से बैन रहेगा। निर्धारित मार्गों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जुलूस में डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। केवल 2 छोटे स्पीकर की अनुमति होगी। संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा मजबूत की जाएगी। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। सड़क पर पुलिस गश्त कर रही है। फ्लैग मार्च के जरिए उपद्रवियों को संदेश भी दे रही है। जिस संभल में पिछले साल नवंबर महीने में दंगा भड़का था, वहां योगी फोर्स फुल एक्शन में दिख रही है। चंदौसी में सीओ अनुज चौधरी लगातार सड़क पर उतरकर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। सड़कों पर उतरकर हर उपद्रवियों को क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि फेस्टिव सीजन में हुड़दंग नहीं चलेगा। सबको पता है भाई 10 फुट से ज्यादा ताजिए की ऊंचाई नहीं होती, तो इसी तरीके से सबको निकालना है 10 फुट के अंदर। दरअसल इस बार योगी फोर्स कांवड़ यात्रा और मुहर्रम से पहले पूरी तरह से एक्टिव है, ताकि फेस्टिव सीजन में दंगा ब्रिगेड की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जहां एक तरफ कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार के सख्त निर्देश है, तो उत्तराखंड में एक बार फिर धामी सरकार ने भी कुछ ऐसे आदेश जारी किए। इस आदेश के मुताबिक यात्रा मार्ग पर जितने भी दुकानदार हैं, उन दुकानदारों को अपना लाइसेंस दिखाना होगा, अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। यानी कि उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट अनिवार्य हो चुकी। कांवड़ यात्रा का रूट देवभूमि में योगी मॉडल, धामी सरकार सख्त, सावन में नेम प्लेट मस्ट। यूपी के बाद उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा रूट पर मौजूद सभी ढाबों, खाने पीने की दूसरी दुकानों के लिए आदेश जारी किया। इस आदेश के अनुसार कांवड़ यात्रा मार्गों पर सभी ढाबे और दुकान मालिकों को नेम प्लेट लगानी होगी। धामी सरकार के आदेश के अनुसार हर दुकानदार को अपना नाम साफ साफ डिस्प्ले करना होगा। दुकानदारों को लाइसेंस और पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा। लाइसेंस की कॉपी दुकान में लगानी जरूरी होगी। ये नियम ठेलों पर भी लागू होगा और बिना लाइसेंस वाली दुकानें बंद होंगी। इसके अलावा साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। नियम न मानने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है, वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो। उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है।
सभी अधिकारियों को साफ निर्देश हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गलत काम करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाए और लगातार खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सैंपलिंग भी होनी चाहिए। चाहे चार धाम यात्रा हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, मैंने अपने विभाग को कहा है कि सब जगह के किचन जो है वो एक अच्छे सिस्टम से होने चाहिए, वहाँ कैमरे होने चाहिए और गुणवत्ता पूर्वक जो है यात्रियों को खाना मिल जाए, वहाँ ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए। हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम तैनात की। ये टीम नियमित रूप से दूध, मिठाई, मसाले, तेल आदि के नमूने लेकर जांच करेंगे। मानक पर खरा न उतरने पर तत्काल दुकान को सील किया जाएगा। इसके अलावा मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन भी तैनात की जा रही हैं, जो खाद्य पदार्थों के मौके पर सैंपल लेकर जांच करेंगे। तो वहीं नेम प्लेट लगाने को लेकर भी सरकार के मंत्रियों ने पूरा समर्थन किया। अगर मान लिया मैं गणेश जोशी हूँ तो मैं गणेश खान थोड़ी देख लूँगा। अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो बिल्कुल सही कहा है और लोगों को इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि बीच में इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं कि खाने में थूकना, अन्य प्रकार की घटनाएं, उसके लिए अपनी पहचान, अपना पहचान पत्र होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इसके पहले उत्तर प्रदेश में योगी सरकार यही फैसला ले चुकी है। उत्तराखंड में पिछले साल भी कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों, ढाबों और होटल पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कांवड़ यात्रा शुरू होने में लगभग 9 दिन का वक्त बचा है, लेकिन इसके नाम पर हंगामा शुरू हो चुका है। इस जंग की शुरुआत की समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने, जिन्होंने कांवड़ मार्ग पर दुकानों को पहचान बताने वाले को आतंकवाद से जोड़ा। इन आरोपों के हथियार को धार दी एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने और फिर कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे दिग्विजय सिंह ने कांवड़ यात्रा को नफरत बढ़ाने का रास्ता बताया। संघ परिवार के लोग चले गए एक दुकान पर तो उससे कहा तुम्हारा पैंट खोल के दिखाओ हमको। कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। भगवान शिव की आराधना के पावन महीने सावन की शुरुआत होने वाली है। कांवड़ मार्ग पर बम बम भोले और हर हर महादेव की गूंज उठने वाली है। यूपी के सीएम योगी कांवड़ यात्रा की तैयारियों के लिए सख्त निर्देश दे चुके हैं, मगर इससे पहले ही नफरती गैंग भी एक्टिव हो चुका है। कांवड़ यात्रा और उसकी शुद्धता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस कड़ी में सबसे पहला नाम है समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन का, जिन्होंने कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों की पहचान पूछे जाने पर इसे टेरर एक्शन बता दिया। ऐसा करने वालों की तुलना आतंकवादियों से कर दी और इसके पीछे उन्होंने पहलगाम हमले की दलील देते हुए कहा कि वहां भी आतंकियों ने पहचान पूछकर ही गोली मारी थी। ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। एसटी हसन ने हिंदूवादी कार्यकर्ताओं की तुलना आतंकियों से कर दी तो विवाद खड़ा हो गया। हमने उनसे फिर पूछा कि आखिर ऐसा कहने की वजह क्या है, तो एसटी हसन हमारे सवाल का सही जवाब तो नहीं दे सके। हाँ, वो चिढ़ जरूर गए। जो किसी की पहचान पूछ रहा, नाम पूछ रहा है, वो आतंकी है। तो ये दो डिफरेंसेस कैसे? नहीं, इस तरह से नाम पूछा जाएगा तो उस ढाबों पे एक सिविलियन आ जाए और वो पहचान पूछे, पैंट उतरवा के देखेंगे तुम कौन हो। वो तो कहते हैं कि हम तो बुत परस्ती को नहीं मानते, हम तो मूर्ति पूजा को हम नहीं मानते। कांवड़ मार्ग पर पहचान पूछने वालों पर सवाल उठाने वाले एसटी हसन अकेले नहीं हैं। हैदराबादी भाईजान ओवैसी ने तो सार्वजनिक मंच से ऐसा आरोप लगा दिया कि कोई भी हैरत में पड़ जाए। संघ परिवार के लोग चले गए एक दुकान पर, जाकर कहा कि तुम्हारे पास नाम क्या है? उसने कहा नाम से क्या मतलब? उसका आधार कार्ड पूछे, आधार कार्ड नहीं था। तो उससे कहा तुम्हारा पैंट खोल के दिखाओ हमको। नहीं, ये हुआ है, मजाक की बात नहीं है। फिर बाद में शख्स ने कहा कि मैं पैंट नहीं खोलूंगा तो उसको गाली गलौज की गई। बाद में मालूम हुआ कि जिसको गुस्सा कर रहे थे, गाली दे रहे थे, उसका नाम गोपाल है। अब मिलिए एक और सनातन विरोधी नेता से, नाम है दिग्विजय सिंह।
कांग्रेस के कद्दावर नेता और सांसद खुद वाराणसी में पूजा करने पहुंचे थे, मगर कहते हैं कि सरकार कांवड़ यात्रा के जरिए नफरत का माहौल बना रही है। कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर कांवड़ यात्रा पर इतना विवाद क्यों है? ऐसी नफरती बयानबाजी आखिर क्यों हो रही है? इसका जवाब सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो है। दावा है कि पिछले दिनों यूपी के मुजफ्फरनगर में एक हिंदूवादी संगठन की ओर से ढाबों पर पहचान अभियान चलाया गया और इस दौरान ढाबे के एक कर्मचारी के कपड़े उतरवाकर चेकिंग की कोशिश की गई। अब इन्होंने पैक करी, पहले आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं होगा और क्या नाम मुझे नंगा करने को ये लोग। सनातन धर्म के सबसे बड़े तीर्थ में से एक अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अगले 38 दिनों तक ये यात्रा चलने वाली है। आज जम्मू से श्रद्धालुओं का पहला जत्था श्रीनगर के लिए रवाना हुआ और भक्तों के इस कारवां को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। तभी की तस्वीरें। इस दौरान श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया और सभी बम बम भोले के जयकार लगाते दिखे। तो वहीं इस पवित्र यात्रा के लिए पूरे रास्ते में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। लेकिन आखिरकार अमरनाथ यात्रा से आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कैसी है, उस रिपोर्ट में दिखाता हूं। होठों पर हर हर महादेव की जयकार, हाथों में आतंक के खिलाफ बैनर पोस्टर और दिल में बाबा बर्फानी की आस्था। शिव भक्तों को लंबे वक्त से जिस दिन का इंतजार था वो आखिरकार आ गया। आज से अमरनाथ यात्रा 2025 की शुरुआत हो गई और पहला जत्था जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना हो गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भगवती नगर बेस कैंप से श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, तो बाबा बर्फानी के भक्तों ने ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर लहराते हुए आतंकवाद को जवाब दिया। 2 महीने पहले पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हिंदू पर्यटकों को धर्म पूछकर गोली मार दी गई। करीब 40 दिनों के बाद भोले के भक्त जब अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुए तो उनके हाथों में लहराते बैनर और पोस्टर उन दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। हर भक्त ने यही कहा कि उनके लिए आतंक से कहीं बढ़कर आस्था है। धर्म पूछकर मारा था, इन्होंने घिनौनी हरकत की थी। हम हिंदू है, हम यात्रा पर अवश्य जाएंगे। हमको किसी बात का डर नहीं है, हम हिंदू है। हम उसको बता रहे हैं हम हिंदू है, यात्रा अवश्य करेंगे। किसी के हाथों में तिरंगा है, किसी के हाथों में त्रिशूल है। उत्साह कितना है? बहुत है, बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। और हम हर साल आते हैं और पिछले साल भी आए थे और इस साल भी आएगा और नेक्स्ट ईयर भी आएंगे। हमला होने के बाद मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया। बाबा में विश्वास और अटूट हुआ आपका? हाँ, और अटूट हुआ है। मैं दर्शन करूंगा, अभी करूंगा। दरअसल बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए ये सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आस्था की विजय यात्रा है। यही वजह कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बावजूद इस साल श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ गई। पिछले 3 साल की बात करें तो 2023 में अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे में 3,488 श्रद्धालु शामिल हैं, जबकि 2024 में 4,604 और इस साल यानी 2025 में अमरनाथ यात्रा के पहले ही जत्थे में भोले के भक्तों की संख्या 5,485 पहुंच चुकी है। यानी पिछले साल के मुकाबले पहले ही जत्थे में 881 श्रद्धालु और बढ़ चुके हैं। आतंकी हमला हो या किसी भी प्रकार का हमला हो, भोले बाबा के भक्त ऐसे ही आएंगे, निडर आएंगे, निर्भीक आएंगे। उन लोगों को तमाचा मारने आ रहे हैं। हम ऐसे नहीं आ रहे, बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं, उनको तमाचा ही मारने आ रहे हैं। हम जितने भी हम लोग के साथ है, किसी को भी डर नहीं है। कोई किससे डरना है? ये हम लोग इंडिया में, हमारे इतने नौजवान, हम लोग के जो जवान है, इंडियन मिलिट्री है, हम लोग का पूरा सपोर्ट है उनको। वी फुल्ली रिस्पेक्ट अवर इंडियन मिलिट्री। और हम लोग को पता है ऐसी मिलिट्री अगर जिस देश में हो तो किससे डरना लाइफ में। जाहिर है भोले के भक्त आतंक को करारा जवाब देने के लिए तैयार, जिसका सबूत है अमरनाथ यात्रियों की बढ़ती संख्या। अमरनाथ यात्रियों की बात करें तो इस साल 3,30,000 से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया, जबकि 4,000 से ज्यादा लोग काउंटर से यात्रा का टोकन ले चुके हैं। श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा है, सुरक्षा के इंतजाम भी तगड़े हैं।
पहलगाम अटैक के बाद ये पहली अमरनाथ यात्रा, लिहाजा बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं को सुरक्षा के कई पैरामीटर से गुजरना होगा। श्रद्धालुओं की यात्रा सीआरपीएफ की सुरक्षा कॉन्वॉय में सीसीटीवी निगरानी के बीच लखनपुर से कश्मीर तक चलेगी। सुरक्षा बलों में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, जम्मू कश्मीर पुलिस और QAT शामिल। इसके अलावा आरओपी यानी रोड ओपनिंग पार्टी और बम निरोधक दस्ते के साथ K9 डॉग स्क्वाड टीम भी तैनात की गई। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम पूरे रास्ते में मौजूद रहेगी। इसके अलावा किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए यात्रा मार्ग पर हाईटेक कैमरे हैं, ड्रोन से निगरानी की जाएगी। साथ ही साथ बॉम्ब स्क्वाड टीम भी तैनात रहेगी। सरकार की तरफ से और फिर प्रशासन की तरफ से और फिर होम जो हमारा गृह मंत्रालय है उसकी तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से सराहनीय है। और जहां भी आप देखें लगता है कि ये यात्रा बहुत ही सुरक्षित है। लोगों को चाहिए कि बढ़ चढ़कर इस यात्रा में हिस्सा लें, बाबा बर्फानी जी के दर्शन करें। तो प्रशासन और बाकी जो विभाग हैं सारे मिलकर काम कर रहे हैं। आज से शुरू हुई ये श्रद्धा यात्रा 38 दिनों तक जारी रहेगी। साथ ही घाटी में हर हर महादेव और बम बम भोले के नारे गुंजायमान रहेंगे। जम्मू से रजत वोहरा और खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बात आतंकवाद पर पाकिस्तान के दोहरे चरित्र। एक तरफ पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, दूसरी तरफ यूएनएससी की अध्यक्षता भी कर रहा है इस बार। लेकिन पाकिस्तान की पोल पट्टी अब दुनिया के सामने एक साथ खुल रही। अमेरिका की जमीन से क्वाड देशों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने का संकल्प दोहरा, तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया। क्वाड का मंच, पाक को चौतरफा पंच। अमेरिकी धरती से पाकिस्तान को खरी खरी। एक तरफ पाकिस्तान आतंकवाद को खाद पानी देता है, आतंक को पालता है और फिर हिंदुस्तान में दहशतगर्दी फैलाता है, और दूसरी तरफ खुद को आतंक से पीड़ित बताकर दुनिया को गुमराह भी करता है। लेकिन पाकिस्तान की पोल पट्टी अब पूरी दुनिया में खुल रही है। अमेरिका में हुए क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से पाकिस्तान को कड़ा मैसेज मिला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को दोहराते हुए कहा कि दुनिया को जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए और पीड़ितों और अपराधियों के बीच कभी समानता नहीं की जानी चाहिए। A word about terrorism in the light of our recent experience. The world must display zero tolerance. Victims and perpetrators must never be equated. And India has every right to defend its people against terrorism, and we will exercise that right. We expect our Quad partners to understand and appreciate that. India plans to host the next Quad summit. We have some proposals on how to make that productive. I'm sure so do our partners. We will discuss and I'm sure we will agree. Once again, I thank Secretary Rubio for hosting us today and I look forward to our discussions. Thank you. पाकिस्तान को यह उम्मीद नहीं थी कि क्वाड के इस मंच से उसके खिलाफ इतना बड़ा संदेश जाएगा। पाकिस्तान को लगा था कि अमेरिका उसके पक्ष में झुक जाएगा, मगर जयशंकर ने अमेरिकी धरती से ही पाकिस्तान की लंच डिप्लोमेसी की हवा निकाल दी। आतंकवाद पर पाकिस्तान का दोहरा चरित्र। दरअसल पाकिस्तान को लगा था कि यूएनएससी का अध्यक्ष बनने के बाद दुनिया में उसकी साख बढ़ेगी, लेकिन शायद वो ये भूल गया था कि आतंकवाद का अड्डा होने के बावजूद उसे यूएनएससी की अध्यक्षता उसकी काबिलियत से नहीं बल्कि किस्मत से मिली है। दरअसल यूएनएससी का हर महीने अध्यक्ष रोटेशन प्रक्रिया के आधार पर बदलता है और रोटेशन में अब पाकिस्तान का नंबर आने से ही उसे ये अध्यक्षता मिली है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 महीने के लिए ही यूएनएससी की अध्यक्षता रहेगी, यानी कि सिर्फ जुलाई महीने के लिए ही पाकिस्तान यूएनएससी का अध्यक्ष रहेगा। सवाल है कि पाकिस्तान को यूएनएससी की अध्यक्षता मिलने से इसका क्या भारत पर असर पड़ेगा। पाकिस्तान यूएनएससी की अध्यक्षता के दौरान जुलाई महीने में यूएनएससी का मासिक एजेंडा तय कर सकता है, जिसमें कश्मीर, अफगानिस्तान, आतंकवाद जैसे मुद्दे ऊपर लाए जा सकते हैं। पाकिस्तान कश्मीर पर मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के लिए यूएनएससी मंच का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसे मंजूरी के लिए स्थायी सदस्यों यानी P5 का समर्थन चाहिए होगा। मतलब साफ है, पाकिस्तान भारत को घेरने के लिए इस मंच का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि पाकिस्तान के आतंकवाद पर दिखाने के दांत कुछ और हैं और खाने के कुछ और। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान का टूटना शुरू हो गया और वजह है बलूचिस्तान से आई बीएलए के हमले की ताजा तस्वीरें।
बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने बलूचिस्तान के मुस्तंग शहर पर अटैक किया और एक थाने और 2 बैंक को आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें आपको मैं उसी अटैक की दिखा रहा हूं। इसी के बाद पाकिस्तान की सेना वहां से दुम दबाकर भाग चली और बलोच आर्मी ने पूरे मुस्तंग पर कब्जे का दावा किया। बीएलए वर्सेस मुनीर फौज, बलूचिस्तान पर टोटल कंट्रोल। बलोच आर्मी का बड़ा हमला, पाकिस्तान एक बार फिर दहला। गजवाए हिंद का ख्वाब देखने वाले पाकिस्तानियों के कब्जे से अब बलूचिस्तान भी निकल रहा है। बलूचिस्तान में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। मुल्ला मुनीर और शहबाज सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हर दिन बीतने के साथ मुनीर फौज और बलोच लड़ाकों के बीच संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तानी आर्मी के हाथ से बलोच लड़ाके एक एक कर इलाके छीनते जा रहे हैं। अलगाववाद की आग पाकिस्तान में और भी तेजी से फैलती जा रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक एक कर कई शहरों के ठिकानों पर कब्जा करती जा रही है और इस बार बीएलए ने मुस्तंग शहर पर कब्जा करने का दावा किया है। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। आसमान में धुएं का गुबार नजर आ रहा है, गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है और बलोच आर्मी धीरे धीरे मुस्तंग शहर पर अपना कब्जा जमा रही है और मुनीर की रणछोड़ सेना बलोच आर्मी के आगे सरेंडर करने को मजबूर है। मुस्तंग शहर में हथियार से लैस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके गश्त कर रहे हैं और कहीं भी मुनीर की सेना नजर नहीं आ रही। आसमान में धुएं का गुबार मुस्तंग पुलिस स्टेशन से उठ रहा है, जिस पर कब्जा कर बलोच आर्मी ने आग के हवाले कर दिया। यही नहीं, बीएलए ने मुस्तंग में 2 बैंक को भी आग के हवाले कर दिया, लेकिन बलोच लड़ाकों को रोकने के बजाय मुनीर की सेना वहां से भाग खड़ी हुई। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ जो नफरत की चिंगारी भड़की है, उसके जिम्मेदार भी पाकिस्तान के सियासतदान और फौजी जनरल रहे हैं। पाकिस्तान ने दशकों से बलूचिस्तान का इस्तेमाल अपने हुक्मरानों, फौजी जनरलों, चंद अमीरों और अपने आका चीन को खुश करने के लिए किया है। लेकिन कहते हैं हर जुल्म की एक इंतहा होती है और इसी इंतहा ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को पैदा किया, जिसने पाकिस्तान की फौज को उसकी असली औकात दिखा दी। अब हाल ये है कि बगावत की चिंगारी बलूचिस्तान को जला रही है और बलोच लड़ाके एक एक कर बलूचिस्तान के कई शहरों पर कब्जा कर रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मुस्तंग से पहले सुराब शहर के पुलिस स्टेशन, लेवी स्टेशनों, बैंक और सरकारी इमारतों पर भी कब्जे का दावा किया था। यही नहीं, खुजदार जिले के जहरी तहसील पर भी कंट्रोल का दावा किया गया है। साथ ही बीएलए ने कलात जिले के मंगोचार शहर पर भी कब्जा कर लिया था। इसके अलावा बीएलए ने मच शहर और उसके आसपास के इलाकों पर भी अपना कंट्रोल कर लिया था। बलोच आर्मी का मैसेज क्लियर है, बलूचिस्तान में अब मुनीर सेना की नो एंट्री है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान और पाकिस्तान का मददगार चीन इन दिनों कुदरत का कहर झेल रहे हैं। सुपर पावर होने का दम भरने वाला चीन अब कुदरत के आगे त्राहिमाम है, तो कंगाल पाकिस्तान में हालात और भी ज्यादा खराब है। उसके बावजूद पाकिस्तान की सरकार मदद की जगह बस दिखावा कर रही है और हालात ये हो चुके हैं कि लोगों को बाढ़ और बारिश के बीच किसी तरह अपना इंतजाम करके खुद को बचाना पड़ रहा है। ग्लोबल फ्लड स्ट्राइक, चीन पाकिस्तान चित। चीन में बाढ़ से बर्बादी, शहर शहर तबाही, सैलाबी कहर, डूबे पाकिस्तान के शहर। हमेशा अपनी टेढ़ी चालों के लिए जाने जाने वाले चीन ने कुदरत के आगे घुटने टेक दिए हैं। आसमान से बरसी आफत की बूंदों ने उसके तमाम दावों की पोल खोल दी है। खुद को सुपर पावर बताने वाले चीन की सच्चाई दुनिया के सामने आ गई, जहां जितनी दूर तक आप देखेंगे आपको वहां पर बस पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। गाड़ियां पानी के आगोश में हैं, सड़कों पर पानी ने कब्जा कर लिया है, शहर डूब चुके हैं। ड्रोन से आई इन तस्वीरों में शहर नहीं दिखता है तो सिर्फ पानी। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, ये चीन का गुइझोउ शहर है। पूरा का पूरा शहर टापू में तब्दील हो गया है। जहां पर लोग आम दिनों में सड़कों, दफ्तर और मॉल में नजर आते थे, वहां पर आसमानी सैलाब ने ब्रेक लगा दिया है। चीन में पिछले एक सप्ताह से लगातार हो रही बारिश के कारण कई प्रांतों में बाढ़ आ गई है। ग्वांगडोंग प्रांत के बाद अब गुइझो और चीन के उत्तरी इलाकों में भी बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ के तेज बहाव में कई कारें बह गई हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि भारी भरकम वजन वाली गाड़ियां पानी में कागज के नाव की तरह बह रही हैं और ये सब हो रहा है कुदरत के उस रौद्र रूप से जो इस वक्त चीन के अलग अलग शहरों में कहर बनकर बरस रहा है। जो चीन हाईटेक होने का तमाम दावा करता था, उसकी भी सच्चाई सामने आ गई है। सच्चाई ये है कि जब आसमानी आफत आती है
तो क्या विकसित और क्या विकासशील, हर देश की तस्वीर कुछ ऐसी ही नजर आती है। चीन के गुइझो, हुबेई, ग्वांगडोंग और हुनान में बाढ़ से सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। अकेले हुनान प्रांत में लगभग 4 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और 1,10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। और बाढ़ के चलते हुनान में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि पूरे चीन की बात करें तो बाढ़, बारिश, सैलाब के चलते 9 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अब आपको चीन के टुकड़ों पर पलने वाले कंगाल मुल्क पाकिस्तान की भी हालत दिखाते हैं। यहाँ पर भी आसमान से बरसी आफत की बूंदों ने जमकर तबाही मचाई है। सबसे पहले पाकिस्तान के स्वात जिले की इस तस्वीर को देखिए। पानी का प्रचंड वेग और पानी में फंसा पूरा एक परिवार, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। ये सब लोगों से मदद की भीख मांग रहे हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि पानी का वेग इतना ज्यादा है कि अगर किसी का पैर फिसला तो पूरा परिवार पानी में बह जाएगा। लेकिन किसी ने भी इन्हें बचाने का प्रयास नहीं किया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा परिवार जलजले में तबाह हो गया। स्वात जिले की ही दूसरी तस्वीर को देखिए। ये नदी के किनारे बसे इलाकों की तस्वीर है। यहाँ पर आई सैलाबी तबाही ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। तेज और तूफानी लहरें मानो ये कहना चाह रही हैं कि बस कुछ ही पलों में पूरे इलाके का वजूद मिटा देने वाली हैं और पानी के तेज बहाव में नाव के तिनके की तरह बह रही हैं। जी न्यूज़।